शादी का घर सिर्फ फूलों, लाइट्स और म्यूजिक का नाम नहीं होता। मैं तैयबा मलिक और आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातें। शादी का घर असल में इंसानों का इम्तिहान होता है। यहाँ पता चलता है कौन सिर्फ खुशी में साथ देता है और कौन थकान, प्रेशर और गलत फहमी में भी अपना रवैया संभाल लेता है। छोटी छोटी बातों पर आज हम उस बात पर रुक कर सोचेंगे जो अक्सर शादियों में सबसे पहले खो जाती है, सब्र। शादी, खुशी या जिम्मेदारी? जब घर में शादी होती है तो घर के हर फर्द पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ के लिए शादी सिर्फ बेटे या बेटी का रिश्ता नहीं होती, बल्कि उसकी सालों की मेहनत का नतीजा होती है। बाप के लिए शादी इज्जत, खर्च और लोगों के सवालों का बोझ होती है। भाई बहनों के लिए काम, मेहमान, तैयारी और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और अक्सर इसी प्रेशर में हम अपनी ज़बान और रवैये पर काबू खोना शुरू कर देते हैं। रवैया ही शादी को यादगार बनाता है। याद रखिए, शादी के दिन कपड़े या खाना लोग भूल जाते हैं, मगर रवैया कभी नहीं भूलते। वो जुमला जो गुस्से में कहा गया, वो ताना जो मजाक के नाम पर मारा गया, वो नज़र जो नीचा दिखाने के लिए उठाई गई, ये सब चीज़ें सालों तक दिल में चुभती रहती हैं। नई आने वाली लड़की का एहसास। शादी के घर में सबसे ज़्यादा नाजुक पोजीशन नई आने वाली लड़की की होती है। वो अपना घर, अपनी माँ, अपनी आदतें और अपनी दुनिया छोड़कर सिर्फ एक उम्मीद के साथ आती है कि शायद यहाँ मुझे समझ लिया जाए। अगर शादी के दिन ही उसे ऑर्डर्स मिलने लग जाएं, कंपेयर किया जाए या मेहमानों के सामने टोक दिया जाए, तो यकीन मानिए उसका दिल पहला दिन ही थक जाता है। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं। तुम्हें कुछ आता नहीं? हमारे घर में ऐसे नहीं होता। इसकी माँ ने सिखाया नहीं क्या? ये जुमले शायद बोलने वाले के लिए छोटी बात हों, मगर सुनने वाले के लिए पूरी जिंदगी का जख्म बन जाते हैं। शादी का घर जज बनने की जगह रहमत बनना चाहता है। औरत औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है? शादियों में अक्सर औरत ही औरत से सख्त रवैया रखती है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाती हैं कि जो लड़की आज मई है, कल उसकी भी बेटी होगी, बहू होगी या किसी और घर की मेहमान होगी। अगर हम आज नरमी बोएंगे तो कल सुकून का फल काटेंगे। घर के बुजुर्गों का किरदार। शादी के घर में बुजुर्ग सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं होते। उनका काम होता है बातों को बढ़ने से रोकना, नरमी का माहौल बनाना और याद दिलाना कि घर रिश्तों से चलता है, जिद से नहीं। एक बुजुर्ग का एक जुमला पूरी शादी का माहौल बदल सकता है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम हमें सिखाता है बेहतरीन मोमिन वो है जिसका रवैया सबसे अच्छा हो। शादी के दिन जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हम सिर्फ इंसान को नहीं, अल्लाह को भी नाराज करते हैं। नरमी, सब्र और हुस्न इखलाक शादी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। मेहमान और घर वाले। मेहमान का काम है दुआ देना और आसानी पैदा करना, और घर वालों का काम है मेहमान को सर पर बिठाना। अगर दोनों अपनी हद में रहें तो शादी इबादत बन जाती है। बेटियों के लिए पैगाम। अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो उसे सिर्फ कपड़े और गहने ना दें, उसे हिमायत और दुआ भी दें। और अगर आप बहू ला रहे हैं तो उसे सिर्फ जिम्मेदारी ना दें, उसे अपनापन भी दें। आखिरी सोच। शादी का घर सिर्फ चंद दिन का इवेंट होता है, मगर रवैया जिंदगी भर का नतीजा देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी शादियां यादगार हों तो हमें लाइट्स से ज्यादा लहजों पर काम करना होगा। आज अगर हम सब अपनी ज़बान को हल्का और दिल को साफ कर लें तो यकीन मानिए शादी के घर सिर्फ जश्न नहीं, रहमत उतरती है। यही है छोटी छोटी बातें जो घर को जन्नत बनाती हैं। मैं हूं तैयबा मलिक। अगर आपको आज की बात पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज की बात के बारे में। सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन।